ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हुई जारी। भारत की तैयारी से विरोधी देशों को लगा बड़ा झटका। तुर्की की सेना हुई ताकतवर, टॉप 10 में हुई शामिल। पीओके में भारत की हुई बड़ी जीत, प्रोफेसर हुए पाकिस्तान के खिलाफ। दोस्तों, दुनिया के नक्शे में कई ऐसे देश हैं जो जंग लड़ रहे हैं। मिसाइलें अलर्ट पर है, डिफेंस सिस्टम्स हवाई हमलों से बचाने के लिए मुस्तैद है, तो वहीं बंदूक के ट्रिगर पर उंगलियां अपने निशानों के इंतजार में हैं। ज्यादातर युद्ध के शुरू होने की वजह जमीनी विवाद है। अगर किन्हीं दो देशों के बीच जमीनी विवाद चल रहा है तो माना जाता है भविष्य में युद्ध हो सकता है। भारत के केस में भी ऐसा ही है। एक तरफ चीन के साथ जमीनी विवाद है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ। भारत के वायुसेना के प्रमुख पहले ही कह चुके हैं कि अगर चीन और पाकिस्तान ने एक साथ हमला कर दिया तो हमारे पास पर्याप्त फाइटर जेट है जिससे दोनों देश अगर एक साथ हमला कर भी दे तो दोनों का मुकाबला किया जा सके। यानी कि जिस देश के पास जितनी फायर पावर होगी उतना ही उसका दबदबा होगा। ऐसी ही एक रिपोर्ट आई है जिसने भारत की ताकत के बारे में खुलासा किया है। भारत के मुकाबले चीन और पाकिस्तान का नजर आते हैं, इसके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसके अलावा भारत के एक विरोधी देश तुर्की, जिसे पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है, उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। दरअसल तुर्की की ताकत में पिछले एक साल में भारी इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, फ्रांस जो दुनिया के टॉप वेपन एक्सपोर्टर कंट्री में शामिल है, उसकी सैन्य ताकत में गिरावट आई है। दरअसल दोस्तों, दुनिया भर के सैन्य शक्तियों पर नजर रखने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर की ओर से 2024 की लिस्ट को जारी कर दिया गया है। भारत की ताकत के बारे में जो खुलासा हुआ है उससे चीन और पाकिस्तान बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। चीन पहले ही कह चुका है कि भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर अपने पड़ोसी देशों में डर कायम करना चाहता है। वहीं इस लिस्ट में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के बारे में खुलकर बताया गया है। उधर इससे पहले सीप्री ने भी रिपोर्ट पेश की थी। सीप्री की रिपोर्ट में दुनिया में मौजूद सभी देशों के पास परमाणु बम कितने हैं उसके बारे में खुलासा किया गया था। परमाणु हथियारों के मामले में चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत से आगे चल रहे हैं। वहीं भले ही परमाणु हथियारों के मामले में चीन और पाकिस्तान भारत से आगे हो, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक भारत कम परमाणु हथियार रखते हुए भी चीन और पाकिस्तान के साथ बड़ा खेल कर दिया है। तो आइए आपको इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं ग्लोबल फायर रिपोर्ट के मुताबिक कौन कौन से देश ताकत के मामले में सबसे ऊपर आते हैं और भारत की सेना किस नंबर पर है। ग्लोबल फायर के लिस्ट में सबसे ऊपरी पायदान पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चीन और चौथे नंबर पर हमारा प्यारा भारत है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चौथे नंबर पर रहते हुए भी भारत ने एक बड़ा खेल कर दिया है। चौथे नंबर पर रहते हुए भी भारत चीन को चुनौती देना शुरू कर दिया है। पिछले साल इस लिस्ट के 5वें नंबर पर यूके था और 6ठे नंबर पर दक्षिणी कोरिया था, लेकिन इस बार दक्षिणी कोरिया 5वें और यूके 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं इस लिस्ट में 7वें नंबर पर जापान आ गया है। पिछले साल की लिस्ट में 7वें नंबर पर भारत का सबसे बड़ा विरोधी देश पाकिस्तान था। वहीं इस बार फ्रांस टॉप 10 से बाहर हो गया है और तुर्की टॉप 10 में आ गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भी इस लिस्ट को जारी किया जाता है तो सबसे पहले किसी देश की सेना की संख्या और उसके पास सैन्य हथियारों के आंकड़ों को देखा जाता है। दोस्तों, अब आइए आपको भारत, चीन और पाकिस्तान से जुड़े कुछ रोचक आंकड़ों के बारे में बताते हैं। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक जहां भारत के पास 14,50,000 सैनिक, वहीं पाकिस्तान के पास 6,54,000 और चीन के पास 20 लाख सैनिक है। एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 2210, पाकिस्तान के पास 1413 और चीन के पास 2166 एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो भारत के पास 577, पाकिस्तान के पास 363 और चीन के पास 1199 लड़ाकू विमान है। वहीं इन तीनों देशों के पास हेलीकॉप्टर की संख्या को देखा जाए तो भारत के पास 807, पाकिस्तान के पास 322 और चीन के पास 913 हेलीकॉप्टर मौजूद है।
सैनिक फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के बाद टैंक का नंबर आता है। भारत के पास 4,614, पाकिस्तान के पास 3,742 और चीन के पास 4,950 टैंक उपस्थित है। कैरियर के मामले में भारत और चीन बराबरी पर खड़े हैं। जहां पर भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहीं पाकिस्तान के पास एक भी नहीं और चीन के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं पनडुब्बियों की बात की जाए तो भारत के पास 18, पाकिस्तान के पास 9 और चीन के पास 78 पनडुब्बियां हैं। आंकड़ों को देखकर चीन और भारत की ताकत में कोई ज्यादा अंतर नहीं। वहीं पाकिस्तान तो भारत के सामने कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इसलिए तो अब जब भी भारत की तैयारी होती है तो वह पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चीन के लिए की जाती है। बहरहाल दोस्तों, यह तो थी वीडियो की पहली खबर। अब आइए एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत को लगातार पीओके में एक के बाद एक बड़ी सफलताएं मिल रही है। भारत का जर्मनी मॉडल असर दिखाना शुरू कर चुका है। दरअसल पूर्व में जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया था। जर्मनी के जिस भाग पर अमेरिका का कब्जा था, उस भाग पर अमेरिका ने इतने डेवलपमेंट किए कि जर्मनी को 2 भागों में बांटने वाली बाउंड्री को खुद जर्मनी के लोगों ने ही तोड़ दिया था। वैसे ही आज भारत के कश्मीर के साथ हो रहा है। कश्मीर 2 भागों में बंटा जरूर है। एक भाग पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है तो भारत अपने हिस्से वाले कश्मीर पर लगातार डेवलपमेंट में काम कर रहा है, जिसको देखकर पीओके के लोग खुद भारत में शामिल होने के नारे लगा रहे हैं। पीओके में पहले स्थानीय लोग पाकिस्तान के खिलाफ बगावत पर उतरे। उन्होंने भारत में शामिल होने के आंदोलन को शुरू किया तो अब पाकिस्तान के पीओके में स्थित यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर तक धरने पर बैठ गए हैं। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान इन दिनों एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसकी खुद की हैसियत कुछ नहीं बची। यह दुनिया का इकलौता देश है जो धर्म के नाम पर झूठी शान में बर्बाद होता जा रहा है। इसका ताजा सबूत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में देखने को मिला है। पाकिस्तान यूं तो पीओके का सबसे बड़ा हमदर्द बनने का दावा करते नहीं थकता, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ के शिक्षक पिछले कई महीनों से वेतन के लिए तरस रहे हैं। हालात यहां तक पहुंचे हैं कि शिक्षक पढ़ाना लिखाना छोड़कर अपने वेतन के लिए धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि पिछले बकाये के साथ उनका पूरा वेतन मिले, जिससे वे अपनी आजीविका चला सके। उधर भारत अपने हिस्से वाले कश्मीर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहा है। एम्स हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ आईआईटी कॉलेज खोलने की तैयारी है। उधर पीओके के शिक्षकों को ही वेतन तक पाकिस्तान नहीं दे पा रहा है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।